ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ले जाएं अपने ध्यान को शम्मेश शिखर की ओर, जहाँ से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। आज हम ध्यान कर रहे हैं इस स्थान पर बैठकर, जहाँ पर कोई कोलाहल नहीं, शांत वातावरण, बबीना का यह निर्जन वन, सबसे ऊंची टोंक, ऊंचा पहाड़ के ऊपर बैठकर यहाँ से पूरा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरा जंगल, पीछे पानी की टंकी बहुत दूर दिखाई दे रही है। यहाँ पर बैठकर हम आत्म ध्यान यानी कि सम्मेश शिखर की उस मंगल यात्रा का ध्यान कर रहे हैं। आप चंदा प्रभु की टोंक से उतरकर आ रहे हैं। ध्यान करें, रीढ़ की हड्डी सीधी, आँख बंद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ले जाएं अपने ध्यान को अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर के पावन चरणों में। आँख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। आप चंदा प्रभु की टोंक से उतरकर जल मंदिर पहुंच गए। अब जल मंदिर से आपने प्रारंभ की अपनी यात्रा। देखो, जल मंदिर में चारों ओर जल भरा हुआ है। आपने थोड़ा विश्राम किया और बड़े मन गदगद है। आपकी सारी थकान उतर गई। चंदा प्रभु भगवान की टोंक के दर्शन कर कर अब अपने आगे की यात्रा करने के लिए आप जा रहे हैं उस पार्श्वनाथ भगवान की टोंक की ओर। देखो, चले जा रहे हैं। जाते जाते आप पहुंच गए जहां से प्रारंभ की थी, यानी कि गणधर टोंक पर। और गणधर टोंक के पीछे ही शांतिनाथ भगवान महावीर स्वामी की टोंक के दर्शन कर रही है। देखो, शांत नीचे देखकर जीवों की रक्षा करते हुए आप इस मंगल में यात्रा वंदना कर रहे हैं अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की। आगे देखो, चले जा रहे हो। वो देखो, सामने ऊपर की ओर देखा तो आपको पार्श्वनाथ भगवान की टोंक दिखाई दे रही है। आपने पार्श्वनाथ भगवान का जयकारा लगाया और जयकारा लगाकर आप सीधे पार्श्वनाथ की टोंक की ओर बढ़ गए। सब टोंकों के दर्शन करते हुए, सभी भगवानों को नमोस्तु करते हुए पार्श्वनाथ की टोंक पर चढ़ गए। देखो, नीचे दुकानें हैं, सब लोग आपको बुला रहे हैं, आ जाओ, कुछ खा पी लो। लेकिन आप संकल्प लेकर गए थे, हम ऊपर कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, ना कोई गंदगी करेंगे, हम पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे, हम शुद्धि का भी ध्यान रखेंगे, हम नीचे ही आकर सारे कार्य को करेंगे। ऊपर तो सिर्फ हम भगवान के दर्शन करने, ध्यान लगाने, उस पावन पुनीत के दर्शन करने के लिए गए हैं। और आप पार्श्वनाथ की टोंक, सब बुला रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं, शांत नीचे देखकर जीवों की रक्षा करते हुए चले जा रहे हैं। पहुंच गए ऊपर। चढ़ते चढ़ते पार्श्वनाथ की टोंक पर देखो, सारा नज़ारा कितना अच्छा है। शांत, सब एकदम लाल पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए चले जा रहे हो आप ऊपर। पहुंच गए मुख्य द्वार पर। सबने जयकारा लगाया, पहुंच गए अंदर। ओहो, काले काले बाबा बैठ गए, चरणों में नमोस्तु किया। देखो, पुजारी जी जल लेकर खड़े हैं, कलश आपके हाथ में दे रहे हैं। कुछ लोग धोती दुपट्टा में गए हैं, उन्होंने कलश लिया, शुद्धि के साथ गए थे। शुद्धि से ही उनने पूरी वंदना की और अब पार्श्वनाथ भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक किया आपने, चरण छुए, गंधोदक मस्तक पर लगाया
अंगोछी से गंधोदक निकाल कर सबको दे रहे हो। सब गंधोदक अपने माथे पे लगा रहे हैं और लगाकर आप अब अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। अब आपने 3 परिक्रमा लगाए, नमोस्तु किया और देखो खूब पसीना आ गया, लेकिन फिर भी आप वंदना करने में सारा भूल गए। सर्दी गर्मी कुछ नहीं लग रही। और अब आप पार्श्वनाथ की टोंक से बाहर मंदिर की ओर आए। प्रांगण में मंदिर के बाहर एक बहुत सारी जगह है जहाँ बैठकर आप पार्श्वनाथ भगवान की पूजन कर रहे हैं। द्रव्य की थाली लगी हुई है, चांदी के बर्तन लेकर गए थे आप, उनमें भगवान पार्श्वनाथ भगवान की पूजन कर रहे हैं। सब लोग बैठकर बड़े भक्ति भाव से पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की। अब आप नीचे उतरकर लौट कर आने की तैयारी में चले आ रहे हैं। देखो कितनी ढलान है, कितने सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं। सब करते हुए नीचे उतर कर आ रहे हैं। देखो ओ शीतल नाला आ गया। देखो यहाँ पर भी आपको काली और नाश्ता के लिए बुला रहे हैं, परंतु आप संकल्प लेकर गए थे कि हम ऊपर कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, नीचे ही आकर खाएंगे पिएंगे। नीचे चले आ रहे हो, सब नमोकार मंत्र का जाप करते हुए, मुख से उच्चारण करते हुए, पार्श्वनाथ के जयकारा लगाते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। और देखो आप आ गए, डांग बंगला से होते हुए नीचे उतर कर आए और आते दुकानें, लेकिन कहीं कुछ ना खाना ना पीना, सीधे नीचे की ओर शीतल नाला होते हुए चले आ रहे हैं। देखो वो देखो आ गए, नीचे के गेट दिखाई दे रहे हैं। आप ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आपकी सारी थकान उस परम पावन पुनीत कूटों के दर्शन कर कर, सिद्धों की आराधना कर कर मन गदगद है, सारी थकान उतर गई और नीचे की ओर आ रहे हैं। देखो सामने आपको दिख रही है विमल सागर महाराज जी की समाधि स्थल। अब आप आ गए 20 पंथी कोठी के सामने। नीचे उतरते हुए सारी दुकानें, ये देखो मध्य लोक सामने, और 13 पंथी कोठी के सामने आ गए। आते आते कपड़े की दुकान, बैग की दुकान सब दिख रही हैं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। नीचे देखकर जीवों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते नीचे आ रहे हैं। और नीचे आते ही आप अपने गुणायतन की ओर बढ़ गए। गुणायतन में आए, आकर आप विश्राम करने लगे। विश्राम किया और अब नहा धोकर आप भोजन करने के लिए तैयार। चलते हैं हम। आज की मंगलमय यात्रा यहाँ तक हुई आपकी कि आपने यहाँ पर गुणायतन में आ गए हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। आपकी मंगलमय यह वंदना यात्रा हुई। अब हम आगे वापस के लिए दूसरे एपिसोड में बताएंगे कि हम कैसे वंदना करते हुए नीचे की सब में से करके और वापस आ रहे हैं।